पेलोसी के संभावित ताइवान दौरे से पहले चीन की नई हरकत। चीन ने एक बार फिर ताइवान की सीमा में घुसपैठ की है। इस बार चीन के फाइटर प्लेन ताइवान के इलाके में घुसे। 4 J-16 फाइटर प्लेन साउथ वेस्ट ताइवान में दिखाई दिए हैं। वैसे पेलोसी के दौरे को देखते हुए चीन के किसी भी एग्रेशन का जवाब देने के लिए ताइवान और अमेरिका ने भी मिलिट्री मूवमेंट तेज कर दिया है। ताइवान के जिस आइलैंड के पास चीन लाइव ड्रिल कर रहा है, उसी पर ताइवान भी अपनी सेना को इकट्ठा कर रहा है, यानी टकराव आमने सामने का हो सकता है। इस बीच अमेरिका ने भी जापान से लेकर ताइवान तक अपनी समुद्री ताकत को बढ़ा दिया है। अमेरिका ने किस तरह की तैयारी की है, ध्यान से देखें इस रिपोर्ट में। यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे का ब्लूप्रिंट रेडी है। इसी के साथ तैयारी अमेरिकी आर्म्ड फोर्सेस की भी है। खासकर एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ वॉरशिप्स वाली पूरी स्क्वाड्रन किसी भी टकराव के लिए हाई अलर्ट है। इस शेड्यूल को देखेंगे तो पता चलेगा कि अगले 24 से 48 घंटे क्यों विश्व युद्ध की आहट दिखाई देने लगी है। मंगलवार को नैन्सी पेलोसी मलेशिया का दौरा करने वाली है। इसी तरह गुरुवार को भी उनकी पहले से मीटिंग शेड्यूल है, लेकिन बुधवार को लेकर फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। इसलिए ऐसी संभावना जताई जा रही है कि पेलोसी ताइवान का दौरा कर सकती है। आज चीन की तरफ से पेलोसी के संभावित ताइवान दौरे पर फिर सख्त कमेंट्स किए गए। कहा गया काउंटर मेजर्स लिए जाएंगे। अगर पेलोसी का ताइवान दौरा हुआ तो फिर चीन अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए सख्त कदम उठाएगा। अगर वो जाने की हिम्मत करती है तो हमारे सख्त कदम क्या होंगे ये भी पता चल जाएगा। इस वक्त ताइवान स्ट्रेट्स और साउथ चाइना सी फ्रिक्शन पॉइंट बना हुआ है। चीन ने ऐलान कर दिया है कि वो समंदर के अंदर 2 अगस्त से नई वॉर करेगा। हैनान प्रोविंस के पास किसी भी दूसरे वॉरशिप को निकलने की इजाजत नहीं होगी। इसी तरह ताइवान ने भी पिंगटान आइलैंड पर वॉर ड्रिल्स का ऐलान कर दिया है। अपने लड़ाकू विमानों को वहां मूव कर दिया है। इस सबके बीच अमेरिका ने भी वॉरशिप के साथ साथ कई प्लेन स्टैंड बाय मोड पर रख दिए। ऐसी रिपोर्ट्स है कि यूएसएस रोनाल्ड रीगन दूसरे वॉरशिप के साथ साउथ चाइना सी से आगे बढ़ चुका है। ताइवान के ईस्टर्न इलाके की तरफ तैनात होने की तैयारी है। इधर अमेरिकी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट जापान के ओकिनावा एयरबेस पहुंच चुके हैं। ये एयरबेस ताइवान से 500 मील की दूरी पर है। पता चला है कि यूएस एयरफोर्स के 9 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट के साथ 2 C-2 ट्रांसपोर्ट प्लेन, एक MS-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर यूएस कैडिना एयरबेस पर तैनात हो चुका है। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई बेस पर मौजूद अमेरिकी टोही विमान स्प्रैटली आइलैंड के पास गश्त लगाता देखा गया है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वॉरशिप्स के साथ ताइवान के बिल्कुल पास कुछ और अमेरिकी मिलिट्री एसेट्स को मूव कर दिया गया है। एक बहुत बड़े एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय करने की बात सामने आई है। कहा जा रहा है कि चाइनीज एग्रेशन को देखते हुए अमेरिकी सेना पेलोसी के प्लान के लिए बफर जोन तैयार कर रही है। इस सारे डेवलपमेंट को देखकर चाइनीज माउथपीस के फॉर्मर एडिटर हू शिजिन ने तो पेलोसी के प्लेन को मार गिराने तक की धमकी दी। हू शिजिन ने लिखा कि अगर अमेरिकी विमानों ने पेलोसी के विमान को ताइवान में एस्कॉर्ट किया तो इसे इन्वेजन माना जाएगा और फिर अमेरिकी विमानों को मार गिराया तक जा सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका और चीन दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। अगर पेलोसी वाकई ताइवान गई तो फिर युद्ध का ऐसा चैप्टर शुरू होगा जो कि न्यूक्लियर वॉरफेयर तक पहुंच सकता है।